Students, good morning. This is Manoj Modi from ग्वालियर मध्य प्रदेश. वेलकम यू वंस अगेन इन माय इंग्लिश एकेडमी चैनल. आज के इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन में इन व इनटू के यूज़ को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. दोनों में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी हैं जो हम रूल के माध्यम से समझेंगे. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन व इनटू का हिंदी मीनिंग क्या होता है. इन का मतलब होता है मैं, जबकि इनटू का मतलब होता है मैं या फिर के भीतर. यानी कि अगर हम देखेंगे तो इनका मतलब भी मैं है और इनटू का मतलब भी मैं है. तो कई बार हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि सेंटेंस में कि मैं के लिए इन लगाएं या इनटू लगाएं. तो उसे हम रूल के माध्यम से समझेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इनकी. तो इनका यूज़ हम जब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन मतलब व्यक्ति, वस्तु या स्थान. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन, और नाउन मतलब क्या, व्यक्ति, वस्तु और या फिर स्थान. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर होता है, यानी कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई जगह है और इस जगह के भीतर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, पहले से ही है, तो ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बाहर से भीतर की तरफ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाए तब इस कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे. यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर गति करते हुए जाए तब उस कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे. जबकि इनके केस में ऑब्जेक्ट पहले से ही दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर होगा. कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि ही इज़ रिवर, और यहाँ मैंने लिखा है ही जम्प्ड द रिवर, और मैंने यहाँ इनटू भरा है और यहाँ मैंने इन भरा है. दोनों ही जगह रिवर लिखा हुआ है, यहाँ भी रिवर लिखा हुआ है और यहाँ भी रिवर लिखा हुआ है. लेकिन इस सेंटेंस में देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है ही जम्प्ड. जंप का मतलब होता है कूदना मतलब आप बाहर से कूदे हैं. तो जब आप नदी के अंदर क्या है, कूदे हैं. ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि वह नदी के अंदर कूदा मतलब बाहर से वो भीतर की तरफ गया. तो जब कोई चीज़ बाहर से भीतर की तरफ जाएगी और उसमें यदि गति होगी तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे. तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, इस सेंटेंस में हमने इनटू लगा लिया. जबकि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज़ रिवर, यानी कि वह नदी में है, यानी कि वो पहले से ही नदी के अंदर है, कूदा नहीं है, गया नहीं है, वो नदी में पहले से ही है. तो ही इज़ इन रिवर, तो वह नदी के अंदर है, तो यहाँ पर इन लग गया. इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल को देखेंगे. इसमें लिखा है ही रेन द रूम, और यहाँ लिखा हुआ है ही इज़ रूम. अब इस सेंटेंस में लिखा है रन मतलब होता है दौड़ना, और रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, यानी कि वह दौड़ा. कहाँ पे, कमरे में. वह कमरे में दौड़ा, यानी कमरे की तरफ दौड़ा. यानी कहने का मतलब ये है कि वह बाहर से कहाँ गया, भीतर की तरफ गया है. तो जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से भीतर की तरफ जाता है तो हम उस कंडीशन में इनटू का यूज़ करते हैं, यानी कि वह कमरे में दौड़ा, तो इस कंडीशन में हमने यह इनटू लगा दिया. जबकि इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज़ रूम, यानी कि वह रूम में है, पहले से ही है, तो पहले से ये, तो यहाँ हम इन लगाएंगे. इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस देखिए, द वॉल फेल इनटू द वेल. वेल मतलब कुआं, यानी कि बॉल जो थी कुएं के अंदर गिर गई. यानी कि पहले बॉल कहाँ थी, बाहर थी. पहले बॉल बाहर थी और बाहर से वो कहाँ गिरी, कुएं के अंदर गिरी, यानी कि वो बाहर से भीतर की तरफ गई है. तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे इनटू लगा दिया. नेक्स्ट सेंटेंस है ही पॉर्ड वाटर इनटू द बोतल. पॉर का मतलब होता है उड़ेलना, यानी कि डालना एक तरह से. तो उसने पानी को उड़ेला, किसमें, बोतल के अंदर. यानी कि पहले पानी बाहर था और पानी को हमने बोतल के अंदर इस तरह से उड़ेला, यानी कि बाहर से वो भीतर की तरफ जाए, तब इस कंडीशन में इनटू का यूज़ हो गया. लेकिन इधर हम देखेंगे इस सेंटेंस में लिखा हुआ है वाटर इज़ द बोतल, यानी कि पानी को ना तो हमने डाला है और ना पानी को हम बोतल के अंदर ले गए हैं. यानी कि पानी जो है पहले से ही बोतल के अंदर है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर हो तो उस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाएगा. इसी तरीके से लिखा है सी स्विम्स द रिवर.
शी स्विम्स द रिवर का मतलब ये हुआ वह तैरती है कहाँ, नदी में, यानी कि वो पहले से ही नदी के अंदर है, नदी के अंदर गई नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, इन लगा दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर हो, भले ही वो उसके अंदर गति कर रहा हो लेकिन पहले से ही हो, तो उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। लेकिन इनटू के केस में जब कोई ऑब्जेक्ट बाहर से भीतर की तरफ दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा और अंदर जाके बाहर नहीं निकलेगा, अगर वो अंदर जाके बाहर निकल गया, मान लीजिए अगर वो अंदर जाके बाहर निकल गया, तब ऐसी कंडीशन में हम थ्रू का यूज़ करेंगे। लेकिन चूंकि अगर ऑब्जेक्ट अंदर है आपका, तो इस कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे। थ्रू के यूज़ को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ही समझ लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट भीतर ही है, बाहर से अंदर गया है लेकिन बाहर नहीं निकला है, तब ऐसी कंडीशन में इनटू का यूज़ होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बाहर निकल गया, तब उस कंडीशन में हम थ्रू का यूज़ करेंगे। तो ये था इन व इनटू का पहला रूल। अब हम रूल नंबर 2 को पढ़ते हैं, करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो इनटू का जो नेक्स्ट यूज़ है वो ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी बदल जाए, तब हम इनटू का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब जो है, मान लीजिए कोई गोल चीज़ है और इसको आपने बदल कर रेक्टेंगल शेप में कर दिया। कोई गोल चीज़ है और आपने इसको बदल कर रेक्टेंगल शेप में कर दिया, तब ऐसी कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे। ऐसी कंडीशन में पहला ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल रूप खोकर एक नए रूप में, यानी कि नए फॉर्म में बदल जाएगा, राइट। तो जब किसी के शेप में, किसी के ओरिजिनलिटी में यदि परिवर्तन हो जाए, तब उस कंडीशन में हम इनटू का यूज़ करेंगे। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल है, ही कट द एप्पल 2 पार्ट्स। उसने एप्पल को काट दिया, और जैसे ही हम एप्पल को काटेंगे तो उसके 2 हिस्से हो गए, यानी कि उसका जो रूप था पहले ऐसा था, अब वो कुछ इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। यानी कि एप्पल जो था अब वो इस फॉर्म में न रह के इस फॉर्म में हो गया, यानी कि उसकी ओरिजिनलिटी में परिवर्तन आ गया, चेंजेस आ गया। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2, द ग्लास वाज ब्रोकन मैनी पीसेस। मतलब कांच जो था टूट गया कई टुकड़ों में। तो जब कांच कई टुकड़ों में टूटेगा तो उसका रूप कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ हमने यहाँ पे भी क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। इसी तरीके से वाटर इज चेंज आइस। पानी को बदला जाता है काय में, बर्फ़ में, यानी कि उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ भी क्या आ गया, इनटू। इसी तरीके से हर नॉवेल्स, उसकी उपन्यास को ट्रांसलेट किया गया, यानी कि अनुवाद किया गया 8 भाषाओं में, यानी कि 8 लैंग्वेजेस में। तो जब कोई नॉवल यानी कि उपन्यास मान लीजिए इंग्लिश में लिखी थी और आपने उसे हिंदी में या संस्कृत में या उर्दू में कर दिया, यानी कि उसका रूप बदल दिया, तब उस कंडीशन में यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। नाउ कम टू द 5th एग्जांपल, वी चेंज्ड आवर बेडरूम। हमने अपने बेडरूम को चेंज कर दिया, काय में, ऑफिस में। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। और आपने कई बार ये भी लिखा हुआ देखा होगा एग्जाम में, इस तरह से लिखा हुआ आता है, चेंज इनटू नेगेटिव, यानी कि दिए गए सेंटेंस को बदलिए काय में, नेगेटिव में। तो इनटू का यूज़ काय के लिए किया जाता है, बदलने के लिए किया जाता है, परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ये था इनटू का रूल नंबर 2। अब हम बात करते हैं इनकी। इनका यूज़ जो होता है बड़ी जगह के नाम के पहले होता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अगर आपको ये लगता है कोई बड़ी जगह लिखी हुई है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ क्या लाएंगे, इन लाएंगे। जैसे लिखा है ही लिव्स दिल्ली, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन। ही लिव्स इन दिल्ली। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2, ही इज़ स्टडिंग इंडिया। वह इंडिया में पढ़ रहा है, इंडिया बड़ी जगह, तो हमने इन लगा दिया। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन जगह का यूज़ अगर अपन जाने के लिए करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ इन नहीं आएगा, फिर ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा। जैसे लिखा हुआ है, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, ठीक है। और या फिर सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ होता, ही गोज़, और लिखा हुआ है दिल्ली, और लिखा हुआ है डेली। अब इस सेंटेंस में दिल्ली में जाने की बात हो रही है। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं,
तब उस कंडीशन में हम इनका ना प्रयोग करते हुए टू का यूज़ करते हैं। तो आपको सेंटेंस में ये याद रखना है कि वहाँ जाने की बात नहीं हो रही हो, जैसे कि पहले सेंटेंस में रहने की बात हो रही है, दूसरे में पढ़ने की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ इनका यूज़ किया है। लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ भी दिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जाने की बात हो रही है, तब यहाँ टू का यूज़ किया जाएगा। इसी तरीके से हैव यू एवर बीन दिल्ली में भी हमने टू का यूज़ किया, क्योंकि हम यहाँ जाने की बात कर रहे हैं। रूल नंबर थर्ड, इनका रूल नंबर थर्ड, इनका यूज़ आरामदायक जगह पर बैठने के लिए भी किया जाता है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जो कंफर्टेबल है, लग्जरी है, कॉजी है, तब उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही इज़ रेस्टिंग, रेस्टिंग मतलब आराम करना, तो वह सोफे पर आराम कर रहा है, और सोफ़ा कैसा होता है, आरामदायक होता है, तब इस कंडीशन में यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ही सेड, वह बैठा इन हर मदर्स लैप, अपनी माँ की गोद में बैठा, तो गोद में बैठा यानी कि वो आरामदायक जगह पे बैठा, तब इस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाएगा। कई बार हम इनकी जगह उनका यूज़ भी करते हैं, लेकिन हम उस कंडीशन में करते हैं जब जगह कैसी हो, आरामदायक ना हो। अगर जगह आरामदायक नहीं होगी तो उस कंडीशन में ऑन का यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर जगह आरामदायक है तो उस कंडीशन में इनका यूज़ किया जाएगा। ये तो इनका रूल नंबर 2 और 3, इनके और इनटू के कुछ और अनरूल पढ़ते हैं। करते हैं रूल नंबर 4 की। इनका यूज़ कभी कभी विथिन के सेंस में भी किया जाता है। विथिन मतलब समय के भीतर। तो जब कोई काम हम किसी समय के भीतर करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी हो, तब ऐसी कंडीशन में हम इनटू का इनका यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखा हुआ है ही वाज बॉर्न इन मार्च, यानी कि उसका जो जन्म हुआ मार्च में हुआ। अब मार्च में किस डेट में हुआ ये नहीं बताया गया है, यानी कि मार्च के भीतर, यानी कि इस महीने के भीतर उसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो किसी समय के भीतर बताने के लिए हम इनका यूज़ भी करते हैं। इसी तरीके से सी फाउंडेड द स्कूल इन 1990, उसने स्कूल को यानी उसने स्कूल की नींव रखी कब, 1990 में। इन 1990 यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1990 साल तो याद है, लेकिन वो डेट याद नहीं है, पर्टिकुलर डेट हमें याद नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। ऐसे ही राजीव वाज किल्ड इन 1991, यानी कि राजीव गांधी की हत्या जो हुई 1991 में हुई, 1991 में हुई, यानी कि डेट पता नहीं है, यानी कि इस 1991 के समय के भीतर हुई, यानी कि जनवरी में या फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, मतलब हमको कोई डेट याद नहीं है, तब उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। ऐसे लिखा हुआ है ही विल कम इन दिस वीक, यानी कि वह इस महीने में आ जाएगा, इस महीने में आ जाएगा, यानी कि हमको डेट पता नहीं है, वो 1 को भी आ सकता है, 2 को भी आ सकता है, 3 को भी आ सकता है, और कोई किसी अन्य डेट को भी आ सकता है। तो जब कोई पर्टिकुलर डेट हमारे सामने ही नहीं हो और हमें ये बताना हो कि वो काम हमने इस समय में किया है, तब ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करते हैं। अब है इनका रूल नंबर 5, छाया के नीचे बैठने के लिए, यानी किसी की भी छाया होगी, चाहे पेड़ की होगी, मकान की होगी, बिल्डिंग की होगी, उस छाया के नीचे यदि आप हो तो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री, ही इज़ सिटिंग इन द शेड ऑफ ट्री, यानी कि आप वह पेड़ की छाया के नीचे बैठा हुआ है। तो जब पेड़ की छाया की बात होगी, शेड मतलब होती है छाया, ट्री मतलब पेड़, तो पेड़ की छाया में बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। राइट, अब हम बात करते हैं इनटू की। इनटू का रूल नंबर 3, इनटू का यूज़ शामिलता यानी कि इन्वॉल्वमेंट के लिए भी किया जाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के भीतर शामिल हो जाता है, उसमें फंस जाता है या उसमें शामिल हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम इनका यूज़ इनटू का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ही वाज इन्वॉल्व इनटू ये मर्डर केस, यानी कि वो मर्डर में क्या था, शामिल था, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इनटू, क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व लिखा हुआ है, इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनटू का यूज़ जब हम करते हैं जब हम किसी काम में शामिल हो जाते हैं, तब उस कंडीशन में इनटू का यूज़ किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ही एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। आप देखेंगे एंटर के बाद हमने इनटू का यूज़ किया है। एंटर का 2 अर्थ होते हैं। एंटर का एक मतलब होता है प्रवेश करना और एक होता है एंटर का मतलब शामिल होना। तो जब भी सेंटेंस में एंटर का अर्थ शामिल होना होगा तो उस कंडीशन में इनटू लगेगा, लेकिन एंटर का अर्थ यदि प्रवेश करना हुआ तो फिर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, यानी कि नो प्रीपोजिशन। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ सेंटेंस को, ही एंटर्स और रूम,
तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ एंटर का मतलब कमरे के अंदर प्रवेश करना है, तो कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन इस सेंटेंस में एंटर का अर्थ प्रवेश करना नहीं है, एग्रीमेंट में घुसना है यानी शामिल होना है। तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे इनटू का यूज़ कर दिया। इसी तरीके से इंडिया एंड जर्मनी एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट, भारत और जर्मनी कई सारे समझौते में क्या हुए, शामिल हुए। ये लिखा हुआ है एंटर और ये लिखा हुआ वेरियस, वेरियस मतलब होता है कई और एग्रीमेंट मतलब समझौते। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 4, शी गॉट इनटू ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि वह फंस गई एक बहुत ही कठिन परिस्थिति में, यानी फंस गई यानी कि उस परिस्थिति में क्या हो गई, वो शामिल हो गई। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर फंस जाता है, शामिल हो जाता है, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। आपको ये जरूर याद रखना है कि एंटर का यूज़ किस सेंस में किया गया है, प्रवेश करना है या फिर शामिल होना है। अगर इसका यूज़ प्रवेश करने के सेंस में हुआ है तो एंटर के बाद कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन यदि एंटर का अर्थ यदि शामिल होना है तब उसके बाद इनटू का यूज़ किया जाएगा। ये था रूल नंबर 3 इनटू का। हम आगे के रूल देखते हैं। इनका रूल नंबर 6, इनका यूज़ इंक से लिखने के लिए भी किया जाता है। यानी कि किसी सेंटेंस में यदि आपको ये लग रहा हो कि अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया गया है, तब ऐसी कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर ये, शी राइट्स इंक, यानी कि वह लिखती है, काय से लिखती है, इंक से लिखती है। यानी कि जैसे कि मैंने बताया था कि इंक से लिखने पर हम काय का यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में आप ध्यान से देखेंगे, सेकेंड और थर्ड में, जैसे इसमें लिखा हुआ सी राइट्स और यहाँ लिखा है पेन और यहाँ लिखा हुआ सी राइट्स ए पेन, यहाँ लिखा है पेन और यहाँ लिखा है ए पेन। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पेन से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, दैट मीन्स यहाँ पे पेन जो है काउंटेबल है, तब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पेन से पहले यदि कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो दैट मीन्स यहाँ पेन वो पेन है जो कि इंक का काम कर रहा है, तब ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। यानी कि ये वो पेन है जो जिसमें क्या है, इंक है यानी कि स्याही है, तो यहाँ पे इन आएगा। और ये वो पेन है जिसमें इंक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन चूंकि इसके पहले ए आर्टिकल का यूज़ किया गया है, दैट मीन्स ये काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो यहाँ विद का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पेन से पहले अगर आर्टिकल नहीं लगाए तो हम इनका यूज़ करेंगे। ऐसे केस में इसे हमें मानेंगे कि हम इंक से लिख रहे हैं। रूल नंबर 7, अब इनका यूज़ कभी कभी हम दशा और अवस्था बताने के लिए भी करते हैं। दशा और अवस्था को इनमें से बोलते हैं कंडीशन और स्टेट, यानी कि हम किस दशा में हैं, किस अवस्था में है, कोई ऑब्जेक्ट किस अवस्था में है, ये बताने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कहा ही डाइड पॉवर्टी, यानी कि वह मर गया, और वो भी मैंने इसके पहले यदि इन लगा दिया तो गरीबी में, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी में, यानी कि जब वो मरा तो उसकी दशा कैसी थी, गरीबी थी, यानी कि वो गरीबी में मरा मतलब गरीबी से जी रहा था। तो ही डाइड इन पॉवर्टी, यानी कि वो गरीबी में मरा। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल, ही इज़ लिविंग, और फिर लिखा है गुड कंडीशन, यानी कि वह अच्छी कंडीशन पे रह रहा है। यानी कि हम यहाँ दशा बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, इन। तो किसी भी सेंटेंस में अगर आपको लग रहा है कि दशा या अवस्था बताई गई है, तब उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। ये थे रूल नंबर 7। अब इसका आगे के और हम रूल देख लेते हैं। नंबर 9, सेंटेंस में समय बताने वाले शब्दों जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट के पहले यदि दा लगा हुआ हो तो ऐसे केस में हम प्रीपोजिशन इनका यूज़ करेंगे। जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है ही स्टडीज़ द मॉर्निंग। अब आपसे पूछा गया है इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो आप लगा सकते हैं इन। इसी तरीके से एक सेकेंड एग्जाम्पल, ही स्टडीज़ द नाइट, तो नाइट से पहले दा लगा हुआ है तो आप यहाँ इन लगा सकते हैं। लेकिन अगर नाइट से पहले अगर दा नहीं लगा हो, नाइट से पहले अगर दा नहीं लगा हो, तब ऐसे केस में हमें एट का यूज़ करना है। ये आपको याद रखना है। ये था रूल नंबर 9। हम बात करते हैं रूल नंबर 10 और 11 की। रूल नंबर 10, इनका यूज़ यातायात के साधन के नाम के पहले भी किया जाता है। जैसे किसी सेंटेंस में अगर ये लिखा हुआ है ही कम्स, और फिर ट्रेन लिखा हुआ है और ट्रेन के पहले ए लिखा हुआ है, ही कम्स अ ट्रेन,
तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर सेंटेंस में ट्रेन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लिखा है तो फिर हम बाय का यूज़ करेंगे। यातायात के साधन के से मेरा मतलब ये है कि जिन साधनों से हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यातायात के साधन, जैसे ट्रेन, बस, जीप, कार। तो आपको ये याद रखना है कि अगर यातायात के साधन के नाम के पहले यदि कोई आर्टिकल लगा है तो उस कंडीशन में हम इनका यूज़ करेंगे। यदि कोई आर्टिकल नहीं लगा है तो बाय का यूज़ करेंगे। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, यातायात के साधन के नाम के पहले यदि पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है, पजेसिव प्रोनाउन मतलब जैसे आई का क्या होता है, माई, तो इस कंडीशन में भी हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे लिखा है ही गोज़ टू स्कूल, तो आपको बोलना पड़ेगा इन माई जीप। तो इस कंडीशन में भी हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही ट्रैवल्ड मिस्टर गुप्तास कार। यहाँ भी कार लिखा हुआ है, लेकिन कार से पहले देखेंगे आप नाउन लिखा हुआ है, तब ऐसी कंडीशन में भी आप इनका यूज़ करेंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में यातायात के साधन के नाम के पहले यदि आर्टिकल लिखा हो, किसी का नाम लिखा हुआ हो, पजेसिव केस दिया हो, तब उस हर कंडीशन में आपको इनका यूज़ करना है। लेकिन यदि यातायात के साधन के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया गया, किसी नाम का यूज़ नहीं किया गया, किसी पजेसिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं किया गया, तो उस कंडीशन में हम बाय का यूज़ करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अब है रूल नंबर 11, परमानेंट एक्शन यानी कि स्थायी कार्य को बताने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। यदि कोई काम जो हमारा स्थायी है, परमानेंट है, उस कंडीशन में हम उस कार्य के पहले हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा वे ही इज़ इन सर्विस। अब यदि मैंने यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सर्विस, यानी कि उसकी नौकरी कैसी है, स्थायी है, परमानेंट है, तब ऐसी कंडीशन में यहाँ पे इनका यूज़ करेंगे। इसी तरीके से मैंने कहा वो आर्मी में, तो ही इज़ इन आर्मी। तो आर्मी में यानी कि दैट मीन्स इसकी जॉब कैसी है, स्थायी है। तो स्थायी कार्य को बताने के लिए, स्थायी एक्शन को बताने के लिए, यानी कि परमानेंट एक्शन बताने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये थे इनके रूल और इनटू के रूल। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब कई बार कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जहाँ इनटू का यूज़ फिक्स होता है और इनका यूज़ भी फिक्स होता है, जिसे हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये इन व इनटू के वो सारे रूल थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, साथ साथ एकेडमिक एग्ज़ाम में, यानी कि जो स्टूडेंट्स स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके एग्ज़ाम में भी ये पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल रहेगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लोग वीडियो देखते हैं, स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स, हैव ए गुड डे।